40 साल से तो रह रहे हैं, लेकिन क्या 40 साल में अपना घर एक छोटा सा एकदम मतलब सस्ता सा नहीं बना पाए? नहीं, बना रखे हैं और यहाँ भी रह रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो अच्छा, मतलब 2 घर है। हाँ, 2 भी है, किसी में 3 भी हैं, किसी में 4 भी हैं, इसमें क्या बात है? गजब, मतलब ये गरीबी का आलम ये है। ये जमीन किसकी है आपको तो पता? कोई पता नहीं किसकी है। ये किसी की नहीं है, ना किसी डीलर की है, ना एमसीडी की है, ना डीडीए की है, ना रेलवे की है। हम बैठे तो हमारी है वो तो। सरकार की नहीं है? सर जब हमारा कब्जा सरकार का कैसे हो जाएगी? मतलब वो सरकार की जमीन को भी अपना ही मान के बैठे हैं। सरकार होती, सरकार रहती इसमें, हम रह रहे तो हमारी है। अगर रेलवे अपनी जमीन लेना चाहे और तो अगर तोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। रेल की जो पटरियां होती है, कहा जाता है कि वो ट्रेन के लिए है, लेकिन यहाँ पर जब इंसान ट्रेन से ज़्यादा चलने लगे तो सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि कल को यहाँ पर कोई हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और जिस तरीके से रेलवे की गाइडलाइन है उसको यहाँ पर उसको पूरी तरीके से उसके रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस पे लोगों के घर हैं, रेल पटरी पर ही बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि लोगों को यहाँ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? और ये किस सरकार की गलतियाँ थी कि जो आज ये इतनी बड़ी झुग्गी बन गई, 2-2 3-3 फ्लोर के घर बन गए और मतलब लोग किराए पर भी देकर अपनी अपनी जगह पर रह रहे हैं। कोई फ्लैट में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, कुछ लोग हैं जो किराए पर लेकर मजबूरी में रह रहे हैं। ये जो अतिक्रमण हुआ है वो क्यों हुआ है, किसकी गलती है, क्या कहानी है, क्या चीज़ें चल रही हैं और लोग इन पटरियों पर रहने के लिए, आने जाने के लिए और यहाँ पर घूमने के लिए मजबूर क्यों हैं, इसकी भी एक अपनी अलग कहानी है। आज वही कहानी आपको दिखाएंगे और चलिए लोगों से जानते हैं कि कब से रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं और ऐसी उनकी क्या मजबूरी है जो यहाँ पर उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैडम, रेलवे टिकट तो 40 साल से रह रहे हैं, अब आप आज बोल रहे हो 40 साल से तो रह रहे हैं, लेकिन क्या 40 साल में अपना घर एक छोटा सा एकदम मतलब सस्ता सा नहीं बना पाए? नहीं, बना रखे हैं और यहाँ भी रह रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो अच्छा, मतलब 2 घर है। हाँ, 2 भी है, किसी में 3 भी हैं, किसी में 4 भी हैं, इसमें क्या बात है? गजब, मतलब ये गरीबी का आलम ये है। तो गरीबी के बारे में तो ये कहेंगे, देखो मेरे सुनो, इस टाइम जो काम है बिल्कुल 0% है, 0%। लोग यहाँ पे मिलते नहीं हैं। अगर कामगार होते तो जो खड़े हैं नौजवान यहाँ पे होते क्या? नहीं मिलते आपको बिल्कुल भी। हाँ, तो मतलब सबके 2-2 3-3 घर भी है, लेकिन लोग यहाँ पे हैं। हाँ, किसी के नहीं है, किसी के हैं। ये जरूरी है कि सबके ही हों। हाँ, तब भी एक घर तो सबके गांव में या फिर जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। यहाँ रह रहे हैं। देखो जैसे ये मकान है, इसमें 3 भाई रह रहे हैं। एक कमरे में 2 भाई हैं, जिसकी शादी होगी वो अकेला है, ठीक है ना। और ये मजबूरी है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। ये देखो, अगर ये तोड़े मकान को फ्लैट दे दिया जाए और ये किया जाए, ना सेल करें ना उसमें किराएदार। तो चाहती हूँ कि जिनके पास 3 घर है उनको कुछ ना मिले। हाँ, सर्वे कर लो, इसमें क्या कह सकता हूँ। देखो मैं, आप भी मानते हैं ना उनको कुछ ना मिले जिनके पास 3 घर है? देखो मैं क्या कह सकता हूँ। आप ये बोलिए, आपका मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये बोलना चाहिए कि जिनके पास 3 घर है उनको नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। मगर जिसके पास नहीं है तो उनको तो मिलना जिनके चाहिए। पास नहीं है, जो उस क्राइटेरिया में आते, जाहिर सी बात है कि उनको मिलना चाहिए और उनके लिए हम खड़े हैं। और बाकी ये बताएंगे, देखो इनको यहाँ सारी। अच्छा, ये बताइए आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से 50 साल से। 50 साल से। 50 साल से यही, मतलब क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपको यही पूरा बुढ़ापा बिता देना पड़ा? ये है कि यहाँ का इलाका ठीक है, ये राय हो रहा है, ये ट्रेन की बस रही, मेट्रो हो रही, यहाँ सगली सुविधा है। अब कहीं लोनी साइड में जाकर रहेंगे, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई काम है ना धंधा। यहाँ तो हर चीज़ का काम है। मंडी में चले जाओ, बेलदारी कर लो, कुछ भी कर सकता आदमी, बैठ कर काम यहाँ से हो। दूर जाकर काम नहीं होगा कहीं भी। रेलवे ट्रैक पे आपको सुविधा लग रही है?
हाँ रेलवे में सुविधा ये जो यहाँ रह रहे हैं 50 साल से, तो सुविधा यही है हमारे लिए सब सगला। अच्छा, ये जमीन किसकी है आपको तो पता? कोई पता नहीं किसकी है, ये किसी की नहीं है, ना किसी डीलर की है, ना एमसीडी की है, ना डीडीए की है, ना रेलवे की है। ये रेलवे की भी नहीं है, तो आपने अपनी बना ली। हमारी है। जब हम बैठे तो हमारी है वो तो। सरकार की नहीं है। सर जब हमारा कब्जा सरकार का कैसे हो जाएगी? आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र हो गई है 77 साल। 77 77 के हो गए हैं सर। मतलब वो सरकार की जमीन को भी अपना ही मान के बैठे हैं। सरकार होती, सरकार रहती इसमें, हम रह रहे तो हमारी है कि मैडम। अच्छा, अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ तो मेरी हो गई। हैं? यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरी हो गई। हाँ तुम्हारी है, तुम्हारी हो जाएगी। तुम यहाँ बना लो, तुम्हारी हो गई। अच्छा, खाली पड़ी, लोगों ने बना ली। ये होता है सबका साथ सबका विकास। जो खाली पड़ा है बना लो तुम्हारी। मतलब ये कितना अच्छा है कि देश में कहीं भी जमीन खाली हो बना लो वो तुम्हारी। मतलब ऐसे तो फिर तो हर जगह झुग्गी ही झुग्गी रहेगी चाचा। तो झुग्गी तो हैं भाई, 8 लाख झुग्गी हैं। प्राउड होता है 8 लाख झुग्गियों में रहना। हैं? 8 लाख झुग्गियों में रहना। जमीन इतनी महंगी है, कौन ले लेगा यहाँ का गरीब आदमी जगह? तो 50 साल में तो मतलब कुछ तो किया जा सकता था ना। में क्या करेगा? एक मजदूर कितने पैसे कमा लेगा? दिन में 100 500 700 की झाड़ी कमा लेगा, उसमें बच्चे भी देखने, शादी भी करनी है, मकान में इसमें पैसे लगाने, कहाँ तक पैसे लगा देगा? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से हूँ। आपका नेटिव प्लेस मतलब आप दादा परदादा कहाँ के? बुलंदशहर। घर तो जरूर होगा, झूठ मत बोलिएगा। एक बताओ, 50 साल में अगर घर होता तो घर ना पहुँच जाते। घर तो बेच का है, ये भी तो यहाँ का है दिल्ली में। अच्छा, बेच दिया। कौन रहेगा गाँव में जो काम नहीं है, एक पैसे का मगर भूखे मरे जाकर। मतलब जमीन थी, बेच दिया। आप कितने साल से रह रहे हैं? 45-46 साल। आप कहाँ से हैं? यहीं से आजाद अलीगढ़ से। अच्छा, तो मतलब क्या मजबूरी है जो रेलवे ट्रैक पे रह रहे हैं? मजदूरी की ऐसी है कि 5 रुपये मजदूरों को मजदूरी में लोग करते काम 8-8 जिए तो कैसे पालते? को दिल्ली ना बते कहाँ मरते? ये दिल्ली नहीं पाले मंडी में। अच्छा, हाँ, एक दिन में कितना कमा लेते हैं आप? मुझे 5 रुपये मिलते। अब क्या है, महंगाई ना देख रहे आप? महंगाई कितनी 500 रुपये तो नहीं मिलते हैं अब मजदूरी। मिलते जब हम मजदूरी को यहाँ आए थे। अरे जब आए थे अभी कितने मिलते? अब देख लो महंगाई है कितने, 450 से ज़्यादा मिल रही, के मिल रहे नहीं है पैसे। क्या महंगाई है? अब कितना मिलता है एक दिन का? अब मैं तो कर रहा नहीं, बच्चे का 450 रुपये मिल रहे हैं। हाँ, तो मतलब जैसे पहले 100 रुपये की आमदनी थी, फिर सब कहते हैं कि फिर दिहाड़ी बढ़ गई, 400-500 हो गई, महंगाई भी बढ़ी नो डाउट, लेकिन मजदूरी भी तो थोड़ी बढ़ी ना। मैं अगर मजदूरी तो कहीं नहीं बढ़ी। कहाँ बढ़ी है मजदूरी? फैक्ट्री में चले जाए 10-12 हज़ार रुपये से कम ज़्यादा देता ही नहीं है कोई। अच्छा, मतलब आप सरकार की ज़मीन पर रहना जस्टिफाई कर रहे हो कि मतलब सही है और आप रहोगे? नहीं, सही नहीं, मजबूरी में रह रहा है आदमी। अगर रहे तो मजबूरी क्या है? मैं यहाँ पे बहुत लोगों से मैंने बात की, आप कह रहे हैं मजबूरी है। मतलब मैंने बात की तो कह रहे हैं कि हम एक दिन का 1500, सब्जी वाले भैया थे वो कह रहे हैं एक दिन का 1500 कमा लेते हैं। कोई कह रहा है कि हम 800 रुपये कमा लेते हैं, कोई कह रहा है कि हम 1000 कमा लेते हैं। तो ऐसी क्या जो 1000 रुपये कमाता है? चाचा बताइए, आप 77 के 1000 रुपये डेली का कमा रहे हैं, महीने का 30,000 रुपये हुआ, तो 30,000 रुपये में क्या हम 4000 का रूम लेके नहीं रह सकते? ऐसा जो कह रहा गपौड़ी है, इनमें किसको सूरत दिखाई दे रही है? इतने पैसे कमाने वाला 1000 रुपये वाला गाड़ी में जाएगा, अपनी गाड़ी उस पर खुद की होगी। यहाँ दिख रहे हैं किसी पेंट कैसी है, किसी कमीज कैसी है। आपका तो सब चकाचक है। आपका तो सब चकाचक है। मैं तो ठीक हूँ फिर भी। आपने तो घड़ी मस्त लगा रखी, कपड़े साफ सुथरे मस्त एकदम, अंगूठी भी पहन रखी, कोई दिक्कत नहीं लग रही। मेरे तो बच्चे कमा रहे हैं तो मैं खा लेता हूँ। बच्चे कमा रहे हैं? कितना का? वो भी वही है, मतलब फैक्ट्री में काम करते हैं। किसी को कितने, मेरे 12,000, किसी को 15,000 से ज़्यादा रेट ही नहीं है कहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 3। तीनों कमा रहे हैं? आप खुद समझ जाइए, मुझे किसी के उस पे निजी जीवन पे क्या टिप्पणी करना, बट एक थॉट होता है जिसमें हम विकास के बारे में भी सोचते हैं और सही और गलत के बारे में भी सोचते हैं। एक समावेशी विकास होता है कि जिसमें केवल अपने बारे में नहीं सोचा जाता है, उसमें आने वाली पीढ़ी और उनके भविष्य के लिए भी सोचा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। और ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब जैसे ये ज़मीन यहाँ पर खाली पड़ी है, तो यहाँ पर कल को मैं अपना घर बना लूँ तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा, और ये सरकार की ज़मीन है तो मतलब मेरी ज़मीन है।
ये रेलवे की ज़मीन है, हॉस्पिटल की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है, ट्रस्ट की ज़मीन है, किसी की भी ज़मीन है, वो मेरी है क्योंकि मैंने इस पे झुग्गी बना ली। अब मैं कल को इस पे ये बोल सकती हूँ कि मतलब मैं गरीब हूँ या मैं मजबूर हूँ, ये भी मैं बोल सकती हूँ। वाकई में दिल्ली में गरीब लोग हैं जो मजबूरी में रह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत हैं। यहाँ पे जितने लोग होंगे उसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो गरीब है, जिनको बहुत दिक्कत होगी, पारिवारिक दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, सामाजिक दिक्कत है, कोई कोई बहुत मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन बहुत लोग की मजबूरी भी नहीं है जो रह रहे हैं, वो अपना मकान किराए पे दे के गए हैं। आप यहाँ रहते हो, कितने साल से रह रहे हो? 25 साल हो गए 25 साल। जी। मतलब 25 साल में मतलब आपने कभी नहीं सोचा कि मतलब यहाँ से जाना चाहिए? जाना चाहिए। कब जाओगे? आ गई है समय जाने वाली। सोचा है कि मतलब अब आगे कुछ और कहीं और लेना है, कुछ करना है? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3। क्या करते हैं तीनों? 2 लड़की 1 लड़का है। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं। जॉब? जॉब लड़का करता है। तो मतलब यहाँ पे ऐसे रहने में अच्छा लगता है क्योंकि सामने कूड़े का पहाड़ और इतना छोटा सा घर, रेलवे ट्रैक और दूसरे की ज़मीन। अच्छा तो नहीं लगता, क्या किया जाए, मजबूरी थी, अब हटेंगे यहाँ से। ये कूड़े का पहाड़ है, स्मेल आती है? आती है। तो ऐसी क्या मजबूरी है यहाँ पे रहने की? मजबूरी है, ले नहीं पाए कहीं। जैसे लोग किराए पे भी रहते हैं कि जिनके कम सैलरी है वो भी 3,000 4,000 रुपए में लेके रह लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है कि ऐसी जगह में फ्री होने के नाते ऐसी कंडीशन में रहना सही है? नहीं जी। तो क्या सोचते हो कि मतलब कभी यहाँ से निकलने का सोचा है और क्या प्लान किया है? बिल्कुल निकलेंगे, अब 2-4 महीने बाद ही निकलेंगे। मन बना लिया है? जी। अच्छा, बुरा नहीं लगता कि इस सरकार की घेरी हुई ज़मीन पर रहना? बुरा तो लगता ही है। अब पहले के लोग जो रह रहे थे, अपनी दुकान तो थी मंडी में, लेकिन पहले के बहुत नियत नहीं सही थी, लोगों को बनाए नहीं, यही झुग्गी में रह गए। अपनी दुकान थी, दुकान भी चली गई, बस वही पीने खाने वाले थे। अब नौकरी करने वाले 10,000 11,000 में क्या करें। अब धीरे धीरे वो हुआ था। आपकी शादी भी यहीं पे हुई थी इसी झुग्गी में? मेरी शादी गांव में हुई थी। गांव कहाँ है? गांव प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में तो लोगों को कोई मजबूरी नहीं है। मैं तो मतलब जानती हूँ, प्रतापगढ़ में कई बार गई हूँ। वहाँ पे तो लोगों के पास घर है, खेत है, सब। हर खेत तो है ही है जी। तो मतलब बस यहाँ पे टाइम काट रहे हैं, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर आप जैसे जब ये अतिक्रमण किया है, अगर रेलवे अपनी ज़मीन लेना चाहे और तो अगर तोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी ज़मीन है। लेकिन फिर लोग बुरा मानते हैं, कुछ उल्टी सीधी बात करते हैं। ना ना, वो तो भाई उनकी ज़मीन है, जब मर्जी खाली करा लेंगे, उसमें कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। तो मतलब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग है जी। लेकिन तो फिर अतिक्रमण जब इतना अंडरस्टैंडिंग है तो लोगों ने किया क्यों है अतिक्रमण? और क्या। तो यहाँ पे कितने कमरे हैं इसमें? किराए पे हूँ मैम। किराए? अच्छा, मतलब सरकार की जमीन को भी किराए पे दे दिया? किराए पे हूँ। कितना किराया लगता है? 2,000। न पानी, न लैट्रिन बाथरूम। और इसका मालिक कौन है? मालिक रह रहा था, गांव चला गया, किराया मंगवा लेता है। अच्छा, जी। तो यहाँ पे अच्छा कितनी फैमिली होगी जो किराए पे रहती होगी? बहुत लोग रह रहे हैं किराए पे, हमें थोड़ी ना। मतलब सब लोग अपना घर बना के और किराए पे दे के चले जाते हैं? रह भी रहे हैं, चले भी गए हैं। अच्छा, ऐसे देश की व्यवस्था या हालत सुधरेंगे कभी? जैसे आप देखते होंगे, आपके भी बच्चे हैं, आप भी चाहते होगे कि डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन जिस कंडीशन में यहाँ पे लोग हैं अभी, क्या लगता है उससे विकास होगा?
बहुत गंदा इलाका हो गया है, यहाँ रहने लायक तो नहीं है। कोई बात नहीं, और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। अभी भैया कुछ पीछे से कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे, मतलब कब से रह रहे हो? मैम हम तो यहाँ रह रहे हैं 2000, फिलहाल पिताजी रहते थे, हमारी तो पैदाइश भी नहीं हुई थी। 1995 की पैदाइश हमारी है। तो पापा भी रहते थे झुग्गी में। देखो जो सरकार की अवैध कब्जा है वो सरकार ले सकती है, उसके जो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी उसको भी ले सकती है। हमारी उसमें ना हम रोक सकते हैं ना कोई भी रोक सकता है। हमने इतना सरकार ने दे रखा था, इतने दिन ले लिए बहुत है। और फिलहाल हमारे यहाँ तो अब की बार मोदी यहाँ पे हमारे योगी बाबा हैं, फिलहाल तो हम तो ये मना रहे हैं। और भी योगी बाबा ने कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, जैसे आप लोग रह रहे हो, मतलब जैसे अब सरकार यहाँ पे ज़मीन ले ले, आप, मैं या किसी पार्टी की बात, किसी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी कंडीशन में रहना, रेलवे की ज़मीन पर रहना सबके लिए खतरा बना होना, उसके बाद भी की रहना। बात मैं मान सकता हूँ, मगर आदमी मजबूरी की वजह से तो रह रहा है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ पे, मुझे ये चीज़ आप बताओ। गरीब सरकार कहीं ज़मीन दे रही, कहीं रहने की दे रही है, नहीं कहीं कुछ दे रही है। उन्होंने झुग्गी तोड़ा, बोले हुआ फ्लैट मैंने बना रखा, वहाँ पे कितने लोग का मकान मिला, 100 में से केवल 10 आदमी को मिला। एक सवाल आपसे पूछती हूँ, इस देश की पॉपुलेशन कितनी है, आपको पता है? मैम इतना तो अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो भगवान जाते आज। नहीं, जैसे आप ये बोल रहे हैं गरीब, मैं आपको बताऊं, मतलब 40% लोग जो हैं दिल्ली में आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं और रहते हैं, और वो खुद को गरीब मान लेते हैं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आदमी यहाँ रहेगा कि कहाँ जाएगा? नहीं बिल्कुल, देखिए देश सबका है, कोई कहीं भी रह सकता है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। सुन तो लीजिए, मैं कह रही हूँ 40% गरीब यहाँ पर आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, हाँ बसते हैं। और अब हर कोई अपने आप को गरीब मानता है, क्योंकि हर कोई रोजी रोटी के लिए ही आया है, हर कोई गरीब मानता है। हर कोई अगर ऐसे ही झुग्गी बना लेगा हर जगह जगह, और ये बोलोगे कि अगर सरकार नहीं दे रही, तो कितना पॉसिबल होगा सरकार सबको घर कैसे दे? सबको नहीं दे पाएगी, ये तो बात आपकी सही है। तो इसीलिए हमने भी एक बोला कि जो अवैध कब्जे जैसे मान लो सरकार की है, सरकार कभी भी ले सकती है उसको, मगर ये चीज़ गरीब को अगर मान लो अगर वहाँ से हटा दिया जा रहा है, तो गरीबों को कम से कम कहीं रहने का तो जगह बताओ, ना बताओ तो कम से कम थोड़ा सहारा दो उनको। मुझे आज अब आपको इतना मतलब इतना समझाया भी मैंने आपको कि मतलब अगर हर कोई बाहर से आके रह रहे हैं, अब आप सोचिए कि ये गंदगी है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी है, और यहाँ पे लोग इतने सारे यूथ खड़े हैं, कितने लोग जॉब करते हैं इसमें? जॉब तो सभी कर रहे हैं, सभी मैम सब कर रहे हैं। मगर मैम एक चीज़ ये बताओ, ये 500 रुपये भैया कमा रहे हैं, 300 रुपये मान लो चलो। एक दिन में कितना कमा लेते? मेरा तो सब्जी का काम है, मैं 1000-1500 कोई कमी नहीं, 1000 रुपये तक, 1000 रुपये। 1500 एक नॉर्मल जो किराए का मकान लेके रह रहा है, या जो सोसाइटी में रह रहा है, या जो 4000-5000 रुपए में मकान लेके रह रहा है, वो एक दिन का 1500 नहीं कमाता, वो 700-800 कमा रहा है, फिर भी वो किराए पे रह रहा है। भैया रह रहा है या नहीं रह रहा है? अगर आपका अपना है, जैसे मैं आपका एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, ओके, झुग्गी में ही है फिर भी, तो अगर कोई 1500 कमा रहा है, मतलब महीने का आप सोचिए कि 45,000 हो गया, 45,000 जो कमा रहा है बंदा, वो गरीब है? नहीं, 45,000 रुपये बंदा कमा रहा है तो गरीब कहाँ से? अपना खा रहा है, कमा रहा है, इज्जत से रह रहा है। ये चीज़ है कि मतलब एक होता है कि गरीब एक्चुअल में होना, एक होता है कि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी लोग मतलब अपने आप को गरीब मान रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क है ना, होने में, मानने में, और ये सारी चीज़ें। आपसे ही कह रहा हूँ, चलिए 5 उंगली बराबर, तो कोई 1500 कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है, भैया कोई 500 भी कमा रहा है, क्या मतलब कोई भाई जिसके जैसे कमाए वैसे अपना है खर्चा। सब कैसे अपने आप को गरीब, जैसे 45,000 कमा, सुनिए मैं 1 से 60,000 रुपए कमाने वाले भैया मिले थे, बोले फिर भी मैं झुग्गी में रहता हूँ, 60,000 कमाने वाला बंदा गरीब कैसे हो सकता है? आपके भी कहना बहुत सही है फिलहाल कि यहाँ देखो जो सरकार के अवैध कब्जा, सरकार कभी भी ले सकती है। तो गंदगी में रह रहे हो, आप भी बीमार हो सकते हो, आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं। हाँ, मगर अब इनका सोल्यूशन ये भी कुछ लोग हैं कि जो अपना हार्ट बना रखे हैं कि हम ये रहेंगे तो ये रहेंगे, तो अब इनको हट है ना कि मतलब हम रहेंगे यहीं रहेंगे, और फिर हमें ज़मीन मिली, कांग्रेस ने दी, केजरीवाल ने दी, तमाम। अखाड़े पे मेरी झुग्गी टूटी है, हम जाके मुकुंदपुर जगराम चौक रह रहे हैं। अब हम भी यहाँ से सेटलमेंट हो गए, अब हम भी क्या करें जब यहाँ है ही नहीं मकान, भैया कहीं का तो रहना ही पड़ेगा परिवार लेके। हाँ, और
तो देखिए मैं आपको एक्चुअल रीज़न मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जितने लोग गरीब हैं उसमें से कुछ लोग की कमाई अच्छी है, कोई 40,000 कमा रहे हैं, कोई 45,000, कोई 30,000, सब कमा रहे हैं। कोई है एकदम गरीब है जिनको घर मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं। सरकारों ने उनके लिए मतलब घर बना रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है, जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जूम करके दिखा दो, पीछे फ्लैट बने हुए हैं वहाँ पर कि जिन्होंने सबको रेखा गुप्ता ने फ्लैट्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ज़रूरतमंद हैं वो उनको दिए जाएंगे। अब ये चीज़ है। अब कुछ लोग हैं जो मजबूरी में रह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो किराए पर देकर यहाँ से चले गए हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, फिर भी घर बना हुआ तो तब भी रह रहे हैं, पैसे बचाने के लिए रह रहे हैं। तो उसमें क्राइटेरिया है, एक सर्वे होना चाहिए कि किसको किसको ज़रूरत है, किसको किसको नहीं है, क्योंकि सबको ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं। तो लेकिन सब जब अगर झुग्गी में आ जाएंगे तो फिर वो क्राइटेरिया, वो कैटेगरी कैसे डिफाइन होगी कि एक्चुअल गरीब कौन है और क्यों लोग ऐसे रह रहे हैं। अब जैसे हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये 4 फ्लोर का घर बना हुआ है, एसी भी लगी हुई है, लोगों ने इसको किराए पे भी दिया होगा। अब ये कल को टूटेगी तो इसका ब्लेम किसके ऊपर आएगा? और अथॉरिटी किसने दी कि रेलवे की ज़मीन पर आप इतना बड़ा घर बना लीजिए। अब इतना बड़ा घर बनाने में कम से कम उनको लगा होगा 30 या 40 लाख रुपए मिनिमम लगे होंगे, 40 लाख रुपए इतना 4 फ्लोर का घर बनाने में, जितनी महंगाई है। और आप देख सकते हैं इतनी सकरी गलियां हैं और उसके बाद भी ये घर बना हुआ है, ना जाने का कोई मतलब सही तरीके से कोई जगह है ना कुछ, लेकिन फिर भी ये 4 फ्लोर का घर बन गया। यहाँ पे मोस्टली जो घर बने 3 फ्लोर 4 फ्लोर के बने हुए हैं और सब गरीब हैं। तो दिक्कत ये है कि जब आप अतिक्रमण करके रह रहे हैं और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि हम गरीब हैं, सरकार हमें ज़मीन नहीं दे रही है, तो वो लोग कौन हैं जो यहाँ सरकार की ज़मीन पर घर बनाकर गांव चले गए हैं इसको किराए पर देकर? वो कौन है जो 45-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं फिर भी झुग्गी में रह रहे हैं? वो कौन है जिनके पास गाड़ी है और घर भी है, दूसरी जगह गाँव में भी प्रॉपर्टी है और फिर भी यहाँ पर शहर में आकर वो गरीब बन गए हैं? तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, और जिस तरीके से रेलवे की ज़मीन है उनके लिए भी। चलिए और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो क्या मानते हैं कि अतिक्रमण की ज़मीन पर रह के उनको कैसा लग रहा है और कितने साल से रह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रेन आ रही है और कितनी स्लो हो गई, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया आ गया है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगी कि अब देखिए कि इनको मतलब कितना स्लोली चलना पड़ रहा है, ये देखते हुए कि यहाँ पर कोई आए ना जाए ना, और इनको भी परेशानी हो रही है। और आप देखिए अभी भी आप देखिए सिग्नल पे लोग कैसे किस तरीके से जा रहे हैं क्रॉस करके, और सिग्नल देखने में कितनी परेशानी हो रही होगी। और इनको भी पता है, जो ट्रेन मास्टर्स हैं उनको भी इस चीज़ का रहता है कि यहाँ पर लोग रहते हैं तो किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो। और यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है आप देख सकते हैं कि स्लो हो गई है, क्योंकि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। और लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से रेल पटरी पर उतर चुके हैं। हालांकि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, जिनकी कोई मजबूरी नहीं है फिर भी रह रहे हैं, जिनके घर है, प्रॉपर्टी है, बस कमाने खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए रह रहे हैं, उनकी भी कोई मजबूरी नहीं है। एक 3rd कैटेगरी है जो बहुत ही कम पैसे में बाहर से आई है और लोग उनको 2-2 हज़ार रुपये में झुग्गी किराए पर देकर कहीं और चले गए हैं। तो ये सिचुएशन है। तो सरकारी ज़मीन पर उन्होंने घर बनाया और उसको किराए पे दे दिया। और जो बहुत मजबूरी वाले लोग हैं, जो 8,000, 9,000, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, वो क्या कहते हैं यहाँ पर आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये में रह लेते हैं और उनका गुजारा हो जाता है, क्योंकि उतने ही पैसे में उनको घर भी बेचना रहता है। तो उनकी एक मजबूरी समझ में आती है। सामने आप देख सकते हैं वो सरकारी फ्लैट्स है, जो लोग मजबूर थे, जो गरीब थे, उनको वो फ्लैट दिए गए हैं। और ये एक कंडीशन है कि जो लोग बिना मजबूरी के भी यहाँ पर रह रहे हैं, सवाल उनके ऊपर ज़्यादा उठ रहा है। और अतिक्रमण की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन पर इस तरीके से रहना क्या सही है, क्या गलत है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर कल को कोई घटना हो जाती है
कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार भी लोग कहीं ना कहीं सरकारों को ही मान लेते हैं या बता देते हैं। और आप देख सकते हैं कि अजमेर जंक्शन जो है अभी यहाँ से निकली है और देखिए जैसे ही ट्रेन निकली लोग फिर से आना जाना चालू उन्हीं पटरियों पे। अब वो समझ लीजिए एक रोड का काम कर रहा है और लोग उस पे से फुटपाथ की तरह आएंगे जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये है अभी सिचुएशन जो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी है, वजीरपुर कहा जाता है, यहाँ पर लोग इस कंडीशन में रह रहे। ये क्या है, मतलब यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास कर रही है बैठने के लिए। और यही रहते हो झुग्गी में? हाँ, झुग्गी में रहते हैं। कितने साल से? अभी आया हूँ मैं। अच्छा, अभी आए, झुग्गी घूमने आए? बढ़िया लग रही देखने में? हाँ, अच्छा लगता है, गाड़ी निकलते हैं। देखिए अभी 2 मिनट नहीं हुए, एक ट्रेन गए, अभी आपको दिखाया। जैसे ही अजमेर जंक्शन निकली तैसे आप देखिए कि एक और ट्रेन आ गई है और वंदे भारत यहाँ से जा रही है और देख सकते हैं कि स्पीड देखिए, क्योंकि नॉन स्टॉप ट्रेन्स जो होती हैं उनकी स्पीड ऐसे ही होती है और लोग अभी भी ट्रेन पर इसी तरीके से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और इसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल ग्राउंड है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है, ट्रेन आ रही है जा रही है। हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही मतलब ऐसा देखने में आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन इनके लिए बहुत ही नॉर्मल, बहुत कैजुअल चीज़ें हैं। बच्चों को भी डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? एकदम नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता। तो ये है अभी सिचुएशन। पीछे आप देख सकते हैं रेड लाइट है, वो रेड लाइट पहले जो सिग्नल है वो रेड लाइट का वो नहीं दिखता था, फिर रेलवे ने कुछ नोटिस वगैरह लगा के इस पर एक्शन लिया था और फिर उसके बाद भी लोग तमाम ऐसे बवाल कर रहे थे कि अरे जो गवर्नमेंट है जानबूझकर इस तरीके से गरीबों के पेट पे लात मार रही है, गरीब का घर तोड़ रही है। बट इसमें मतलब इन लोगों की सुरक्षा के साथ साथ जो ट्रेन में लोग यात्री हैं उनकी भी तो सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो रेलवे रखे चाहे सरकार रखे। अगर वही रेल हादसा हो जाता है तो कल को सवालिया निशान भी कहीं ना कहीं रेलवे और सरकार पर आते हुए दिखाई देंगे। तो ये सिचुएशन है, अभी यहाँ का करंट सिनेरियो है। यहाँ पर ज़मीनी हकीकत आपने देखी कि लोग अभी भी बसे हुए हैं, लोग जाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ लोग नहीं सोच रहे हैं, कुछ लोग इसको अपनी ही ज़मीन मानकर बैठ गए हैं। कोई 70 साल से रह रहा है फिर भी वो उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया, वो उसको अभी भी अपना ही घर मान के सर्वाइवल मोड पे कहीं ना कहीं लोग जीवन, और इसी के नाम पर नेता लोग वोट भी मांग ले जाते हैं, आपको बता दें। तो ये सिचुएशन है, आप देख सकते हैं यहाँ की कहानी। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस रेलवे ट्रैक की इस कहानी को देखकर, लोगों की बातों को सुनकर? लोग मजबूरी में रह रहे हैं या जानबूझकर रह रहे हैं, या फिर ये देश की इकोनॉमी या डेवलपमेंट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? सब कुछ ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालकर आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।